स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे मांग एवं मांग के नियम, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है? ऑप्शन ए वस्तु की इच्छा, ऑप्शन बी एक निश्चित मूल्य, ऑप्शन सी साधन व्यय करने की तत्परता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो आप लोग अपना प्रश्न का उत्तर लिखें। क्या उत्तर होना चाहिए इसका? मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। वस्तु की इच्छा, एक निश्चित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता, उपर्युक्त सभी। ये उपर्युक्त सभी होना चाहिए। प्रश्न संख्या 2, मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है। ऑप्शन ए बाएं से दाएं ऊपर की ओर, ऑप्शन बी बाएं से दाएं नीचे की ओर, ऑप्शन सी एक्स अक्ष के समांतर, ऑप्शन डी लंबवत। प्रश्न संख्या 2 का क्या उत्तर होगा? प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाएं से दाएं ऊपर की ओर। मांग वक्र का ढाल बाएं से दाएं, नीचे की ओर। प्रश्न संख्या 3, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती? ऑप्शन ए अनिवार्य वस्तुएं, ऑप्शन बी आरामदायक वस्तुएं, ऑप्शन सी विलासिता वस्तुएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 4, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में कौन से हैं? ऑप्शन ए कीमत, ऑप्शन बी आय में परिवर्तन, ऑप्शन सी उपभोक्ता की रुचि, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 4 का क्या उत्तर होगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 5, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती हैं। ऑप्शन ए पूरक वस्तुएं, ऑप्शन बी स्थानापन्न वस्तुएं, ऑप्शन सी आरामदायक वस्तुएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर प्रश्न संख्या 5 का? ऑप्शन बी स्थानापन्न वस्तुएं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 है, मांग का नियम है। ऑप्शन ए गुणात्मक कथन, ऑप्शन बी मात्रात्मक कथन, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या है मांग का नियम? प्रश्न संख्या 6 का आंसर होगा ऑप्शन ए गुणात्मक कथन। प्रश्न संख्या 7, मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? पी एक्स बी डी एक्स इक्वल टू पी एक्स, ऑप्शन सी डी एक्स फलन है पी एक्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 7 का क्या आंसर होगा? मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? ऑप्शन सी। जब x वस्तु की कीमत का परिवर्तन y वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग कहलाती है। ऑप्शन ए कीमत मांग, ऑप्शन बी आय मांग, ऑप्शन सी तिरछी मांग, ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 8 का क्या उत्तर होगा? ऑप्शन डी ये सभी। समानतः
वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है। ऑप्शन ए धनात्मक संबंध को, ऑप्शन बी विपरीत संबंध को, ऑप्शन ए सीधे संबंध को, ऑप्शन बी धनात्मक संबंध को, ऑप्शन सी विपरीत संबंध को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है ऑप्शन सी विपरीत संबंध को। मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं? ऑप्शन ए आय में कमी, ऑप्शन बी क्रेताओं की संख्या में कमी, ऑप्शन सी उपभोक्ता की रुचि में कमी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर क्या है? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 11 जो है, एक प्रश्न तो इसमें से रहेगा। प्रश्न संख्या 11 है, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए है बढ़ती है, ऑप्शन बी है घटती है, ऑप्शन सी है स्थिर रहती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर लिख लिया होगा। आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 12, मांग में संकुचन तब होता है जब ऑप्शन ए कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, ऑप्शन बी कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ती है, ऑप्शन सी कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है, ऑप्शन डी कीमत घटती है लेकिन मांग स्थिर रहती है। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर है ऑप्शन ए, कीमत बढ़ती है और मांग घटती है तब मांग में संकुचन होता है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता? ऑप्शन ए मूल्य में परिवर्तन, ऑप्शन बी आय में परिवर्तन, ऑप्शन सी रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पी जैसा लग रहा है ये, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 14, मूल्य में वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग ऑप्शन ए बढ़ जाती है, ऑप्शन बी घट जाती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, ऑप्शन डी अस्थिर हो जाती है। क्या होता है? मूल्य में वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 15, किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है? ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी अपरिभाषित। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए ऋणात्मक। प्रश्न संख्या 16, आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? ऑप्शन ए निम्न कोटि की वस्तुएं, ऑप्शन बी सामान्य वस्तुएं, ऑप्शन सी गिफिन वस्तुएं, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। क्या होगा आंसर ऑप्शन 16 का? ऑप्शन सी, आय बढ़ने पर उपभोक्ता क्या करता है? गिफिन वस्तुओं की मांग घटा देता है। प्रश्न संख्या 17, मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में कौन सा कारण है? ऑप्शन ए उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, ऑप्शन बी संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, ऑप्शन सी जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 18 है, एक वस्तु की मांग वक्र डी ये एक वस्तु की मांग वक्र जो है वो डी डैश से खिसक कर डी डैश स्मॉल डी डैश हो जाती है। खिसकाव का कारण है, इस खिसकाव का कारण क्या है? ऑप्शन ए वस्तु की कीमत का कम होना हो सकता है, ऑप्शन वस्तु की कीमत बढ़ना हो सकता है, ऑप्शन सी प्रतिस्थापन वस्तु की
कीमत बढ़ना हो सकता है। ऑप्शन डी पूरक वस्तु की कीमत बढ़ना हो सकता है। और प्रश्न संख्या 18 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है। ऑप्शन ए दाईं तरफ, ऑप्शन बी ऊपर की ओर, ऑप्शन सी बाईं तरफ, ऑप्शन डी नीचे की ओर। क्या होता है इसका आंसर? ऑप्शन सी होगा, बाईं तरफ। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने 19 प्रश्नों के उत्तर देखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।